अच्छा, आलू जो है ना मैंने वो छीला था, तो वो आलू बहुत छोटा सा लिया था मैंने। और आलू का ये होता है कि मैं आलू जो स्लाइस में नहीं ना काटती, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आलू कच्चे रह जाते हैं। अक्सर घर के लोग ना कंप्लेन करते हैं कि तुम सही से इनको पकाती नहीं, या पता नहीं क्या, या मुझसे ही पता नहीं ऐसे रह जाते हैं। तो मैं आलू ना कश कर लेती हूँ, मतलब कद्दूकश में ना आलू छोटे छोटे कश कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि आलू जो होते हैं ना वो कश हो जाते हैं, वो ईजीली जो है ना पकौड़ों में मिक्स हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, और पता भी नहीं चलता, इतने मज़ेदार लगते हैं। कभी आपने इस तरह भी ट्राई करके बनाने हैं पकौड़े, आपको वाकई मज़े के लगेंगे। तो आलू जो है ना वो मैंने कश कर लिए थे, बहुत बारीक वाले कश नहीं किए थे, एक जो ऊपर मोटे साइज़ में होता है ना वो वाले कश किए थे। और अक्सर हम गाजर का हलवा भी बनाते हैं, तो मेरे ख्याल से इसी तरह से ही गाजरें कश करते हैं। पर प्याज में जो है ना वो प्याज में कश नहीं करती, प्याज में मोटे स्लाइस में काटती हूँ, क्योंकि प्याज जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो प्याज जो है ना वो बहुत मज़े के लगती है, तो प्याज जो है ना मोटे मोटे से कटिंग करती हूँ। उससे ये होता है कि प्याज मुझे बड़े मज़ेदार से लगते हैं पकौड़ों के अंदर। और ये था कि मैंने बाउल बहुत छोटा सा ले लिया था, और पहले तो मुझे लगा मैंने बहुत थोड़े से बनाने हैं, और जब मैंने बाउल ले लिया तो मुझे लगा कि यार मुझे लगता है कि चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं और बाउल छोटा हो गया है। खैर अज़लान की वजह से ना मेरा दिमाग ना काम करना बंद कर देता है, और फिर यही होता है जब आप अकेले हों, बच्चा भी हो साथ में, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है किसी और चीज़ के साथ जो है ना काम में ध्यान देना, क्योंकि दोनों तरफ ध्यान को रखना होता है अपना, इधर बच्चे की तरफ भी ध्यान रखना होता है और काम की तरफ भी रखना। तो मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस हो रहा है, सब साथ साथ ही हो रहा है, तो बड़ा ही मुश्किल हो रहा होता है। धनिया वगैरह सब कुछ मैंने इसके अंदर काट लिया, मिर्चें भी काट ली, और आपको पता सारी चीज़ें इसके अंदर काटनी चाहिए। उसके बाद मैंने एक अंडा भी इसके अंदर डालना था, अंडा मैंने निकाल लिया, और साथ में मैंने बेसन जो था ना वो पहले जो है मैंने कम डाला उसके अंदर, और पानी मैंने ज़्यादा डाल दिया, और फिर जो है ना मैंने बेसन ज़्यादा डाल दिया, और फिर मुझे समझ ही नहीं आ यार, अजीब से एक्सपीरियंस हो रहे थे मेरे साथ, और अज़लान मुझे इतना तंग करी जा रहा था, कोई काम हो ही नहीं न रहा था। और जो है ना रोज़ा खुलने में 5 मिनट ही रह गए थे, जल्दी जो मैं कर रही थी ना, तो रोज़ा खुलने में 5 मिनट ही रह गए हुए थे। जल्दी जो नॉर्मल स्पाइसेस होते हैं वो सारे ऐड किया, अंडा ऐड किया, लेमन वो लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड की, और सब कुछ ऐड करके ना फिर जो है ना मैंने पानी ऐड किया। पानी मैंने फर्स्ट में ही ज़्यादा सारा डाल दिया, और ऊपर से मैंने सबसे पहले गलती ये की कि मैंने फिर भी जो है ना बाउल चेंज नहीं किया, ढीठों की तरह लगी रही, मतलब ये ढीठ पानी हो गया ना कि मैं ढीठों की तरह लगी रही, और मैंने ना उसका डब्बा फिर भी चेंज नहीं किया, और फिर मैं उसको मिक्स करती गई, मतलब फिर भी मैं तंग नहीं हुई, और मैंने जनाब जी दोबारा से उसके अंदर पानी ऐड कर दिया। मतलब समझ नहीं आ रहा कि इंसान पूरा ही दिमाग जो है ना उसका काम उस टाइम नहीं करता, सुन्न हो जाता है। बच्चे को जब आपके सर पे बच्चा होता है ना, फिर सच में कोई काम नहीं होता। और मतलब ये सब मेरे साथ उस टाइम हो रहा था, और अभी भी स्टिल जो है ना, मतलब मुझे इतनी थकावट फील हो रही है ना अज़लान की वजह से। उसको उठा के बाजू में पेन वगैरह हो जाना इतना मुश्किल होता है ना, मैं कहती हूँ कि पता नहीं मैंने ही ज़्यादा दिमाग पे असर ले लिया इस चीज़ का, या पता नहीं क्या। खैर है तो वो मेरा ही बच्चा ना, उसको मैंने नहीं संभालना तो किसने संभालना है, माँ के अलावा बाप भी नहीं संभालते, ये तो सच बात है ना। है यहाँ पे सारा मसाला मैंने बना लिया। अच्छा, मैंने बताया था ना कि मैंने बैंगन भी अंदर डाल दिया, फिर मैंने डब्बा भी चेंज कर लिया क्योंकि इतना ज़्यादा पतला हो गया था ना। फिर मैंने बैंगन अंदर डाले, तो अभी थोड़ा सा बेसन डाला तो सब नॉर्मल हो गया, शुक्र है। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मेरा बेसन वाले पकौड़े ख़राब नहीं हुए बल्कि मज़े के बन गए, और ये बहुत मज़ेदार थे। आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करने हैं, सच में मज़ेदार थे। अच्छा, टाइम बहुत शॉर्ट सा था, अज़लान भी जो है ना उसका भी मतलब वो रोने वाला हाल हुआ था, और मैंने जल्दी से जो है ना उसको जो शिकंजी के लिए बनाते हैं पानी, उसमें चीनी वगैरह डाल दी और थोड़ी देर के लिए रख दिया। और फिर मैंने अज़लान को देखा, अज़लान साहब जो है ना फुल मतलब वो एकदम से ना मतलब चुप हो गया, खामोशी उसने अख्तियार कर ली। मैं डरी गई, मैंने को पता नहीं कहाँ चला गया ये। जब देखा ना तो वो बिल्कुल कार्टून के सामने चुप करके खड़ा हो गया ना, देख ही जा रहा था कि वो दोनों कार्टून में क्या कर रहे हैं। उसको यही होता है, जब उसका मूड होता है ना तो रो ही जाएगा, जब वो कार्टून की तरफ उसका ध्यान चला जाता है ना फिर वो चुप हो जाता है, फिर उसको दूसरी तरफ नहीं रहता है। लेकिन उसका डायपर चेंज करने वाला था, लेकिन उसने फिर भी वो मुझे एकदम से याद है यार उसका तो डायपर चेंज करने वाला है। फिर मैं अंदर आई और ये इतना खामोशी से खड़ा हुआ था, और फिर क्या था उसका डायपर वगैरह भी मैंने चेंज कर लिया। और फिर ये जब इजी हो गया तो फिर मैं अपने काम में दोबारा से
अच्छा, सारा कुछ करने के बाद, बेबी को तैयार करने के बाद, उसको इजी करने के बाद जनाब जी मैं किचन में दोबारा आ पहुंची और आकर मैंने सारी चीज़ें निकालना स्टार्ट कर दी। और मैंने टाइम देखा था 5 मिनट रह गए थे, 5 मिनट रोज़ा खुलने में। और फिर जो है ना मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी से जो है ना पैन रखा और जो मेरा शिकंजी का पानी था ना उसको मैंने जल्दी जल्दी से तैयार किया। मतलब इतना फास्ट एंड फास्ट मैंने सारे काम स्टार्ट किए। और फिर क्या था, ऑयल भी गर्म हो गया था, और जो ऑयल गर्म हो गया था फिर मैंने जल्दी से ना वो जो अपना बनाया हुआ था बेसन वगैरह और मिक्सचर बनाया हुआ था वो जल्दी से निकाला। मैंने उसको अच्छे से मिक्स किया और जो है ना मैंने ऑयल के अंदर जाऊँ उसको जल्दी जल्दी से मैंने डालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट सा था। और ये देखिए मैंने बैंगन को इसके अंदर डाले थे, गोल गोल बैंगन काटे थे और इसके अंदर ऐड कर दिया। लेकिन शुक्र है कि मेरा बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा, बल्कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, बहुत मज़े के बन गए थे। मतलब सबको नहीं पसंद होते, किसी किसी को ही इस तरह की चीज़ें पसंद होती हैं, और जिनको नहीं पसंद आती उनको हम डंगर ही कहेंगे। और हम क्या कह सकते हैं कि खाते तो पीते तो कुछ है नहीं, पता नहीं खुद से नहीं खाते या पता नहीं क्या सीन है, हमें नहीं पता। बस एवं ही मेरे ख्याल से पैसे भी लोग बचाते रहते हैं और कोई बात नहीं होती। अच्छा, यहाँ अजलान दोबारा मेरे सर पे आग पहुँचा। और पता है कि अजलान ने ना ये जब स्टैंड नीचे गिराया ना तो जो पैन था ना, शुक्र है पैन का जो पकड़ने वाला साइड था ना स्टैंड वाला वो दूसरी तरफ था, और इसने जब गिराया ना थोड़ा सा माइनर सा इसका ये जो रिंग लाइट का था ना उसको नहीं टच, अगर उसको टच होता और वो गिर जाता पुशअप होने से, मतलब लगने से, तो अजलान पे और मुझ पे वो ऑयल आके गिरता और हम दोनों जो है ना थोड़ा सा जल सकते थे। और मेरी तो खैर बचत हो जाती, लेकिन वो बच्चा जो बहुत छोटा है उसका ये हो जाना था। और इतना सच में उस टाइम मुझे हुआ कि यार मैंने उसको ना फिर उठा के ना बाहर दफ़ा मारा। मैंने कहा तू यहाँ से जा, ये ना हो मेरे बच्चा जो है उस पर कुछ ना कुछ मतलब गिर जाए। बड़ा ही डर लगता है यार। अजलान ना बार बार मेरे पीछे आता ही रहता है। और आप लोगों को भी ये हिदायत है कि ध्यान रखा करें बच्चों का, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मेरा ध्यान हट जाता है और यही इस तरह का कोई ना कोई सीन। और मुझे अचानक याद आया कि यार ये स्टैंड मुझे यहाँ से हटाना चाहिए, ये ना कोई काम टल जाए। खैर शिकंजी वगैरह भी मैंने बना ली थी, और फिर जो है ना मैं बना ली थी, सारा कुछ कर लिया था, साथ ही अजानें हो गई। अच्छा, रोज़ा खुल गया था और पकौड़े भी तैयार हो गए थे। मतलब रोज़ा बीच में ही खुल गया था, तो इसलिए मैंने ना एक खजूर में डाल के तो जल्दी थोड़ा सा पानी पी लिया था। और मैंने अपना जो शिकंजी बनाई थी ना वो भी ठंडी नहीं, कुछ भी मतलब सही से नहीं हुआ था। और मैंने सोचा कि या अल्लाह मुझे माफ़ करना, अब आगे से मैं रोज़ा नहीं रख सकती, क्योंकि बच्चे के साथ ना रात में रोज़ा रखा जा रहा था ना दिन में रखा जा रहा था, मतलब शाम में खोला जा रहा था। बड़ा ही मुश्किल हो रहा था, वो सोता नहीं है और रोता है और समझ नहीं आता, कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा था। और अगर आपको कोई सर पे हो ना तो फिर कुछ ना कुछ मैनेज हो जाता है, अगर आप अकेले हो ना बिल्कुल मैनेज नहीं होता। तो मैंने अल्लाह ताला से मदद कर लिया था, अगले साल इंशाल्लाह पूरे रोज़े रख लूँगी। ये होगा क्योंकि जुमे का जुमा इंसान रोज़ा रख लेते, जैसे फ्राइडे का दिन एक दिन होता है या जुमेरात का दिन होता है, कोई भी इस तरह का दिन होगा तो इंशाल्लाह रख लूँगी। लेकिन मतलब बच्चे के साथ इस तरह अकेले रोज़ा रखना और इस तरह मैनेज करना बहुत ही टफ लाइफ है। तो मैंने एक्सपीरियंस किया और बहुत बुरा हुआ आज का। मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला आपसे माफ़ी चाहती हूँ, और इस तरह का काम जल्दी में और बच्चे के साथ मैनेज करना बहुत टफ है। तो यही है कि नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं रख लूँगी, या कोई नेक दिन जैसे जुमेरात का दिन है जुमा, इस तरह रख लूँगी। खैर मेरे पकोड़े वगैरह भी तैयार हो गए थे और सारा कुछ तैयार कर लिया, बर्तन भी मैंने सारे वॉश कर लिए। और अजलान जो है ना वो अभी भी स्टिल उसी शरारती मूड में है, उसको भी देखना है और मैनेज भी करना है, बड़ा ही मुश्किल है। मैं इतनी थक गई थी ना कि बहुत ज़्यादा ही थक गई थी मैं। अजलान ने मुझे बहुत ज़्यादा थका दिया था। और साथ ही ये देखें बार बार किचन में आता है, मतलब उसको तो सच में मैं कहती हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है। और जो ये ऑयल वाला होने वाला था ना, ऑयल जो उस पर और मुझ पर गिरने वाला था ना, मेरी तो खैर थी मैं बड़ी हूँ, लेकिन वो बच्चा भी बड़ा हो रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं यार कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो यही है कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली जाए, और इंशाल्लाह अगले साल मैं रख लूँगी, और किसी को बोल दूंगी कि मेरे हिस्से के रख लें, और उनको कुछ राशन वगैरह इंसान दे देता होता है। खैर यहाँ पकौड़े वगैरह तैयार हो गए थे, रोज़ा तो पहले खुल गया था, फिर मैंने सोचा चलो बना ही लिए, थोड़े बहुत खा लेती हूँ। थोड़े से ही खाए थे, और अजलान फिर भी माशाल्लाह से शरारतें करी जा रहा था ना, वो बच्चा, उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है क्या नहीं। चलो आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा, और इफ्तारी हमारी यही है, और कुछ मैंने बनाया नहीं, क्योंकि बच्चा बहुत शरारती हो ना, फिर ऐसी ही चीज़ें बनती हैं, इस तरह की बनती हैं। खैर व्लॉग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।